कल में दे वारिसानू मेरा सलाम होवे, कल में दे वारिसानू मेरा सलाम होवे, कल में दे वारिसानू मेरा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानू मेरा सलाम होवे। भावे न नबिया पानी पर शिकवा जरा न कीता, शिकवा जरा न कीता, करबल दे सईदानू मेरा सलाम होवे, करबल दे सईदानू मेरा सलाम होवे। बरादरान इस्लाम, आज की ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जो भी जलसा और कॉन्फ्रेंस शुहदाए करबला की याद में मुनक्कद किया जाए या कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए, उसकी दो हैसियतें होती हैं। मैं उमूमन ये चीज बयान करता रहता हूं। नंबर एक, उन हस्तियों के फजाइल, उनकी अजमतें और उनके कमालात वो उम्मत को बताए और सुनाए जाएं, ताकि उनकी शानें सुनकर हर दिल के अंदर उनकी मोहब्बत मौजज़न हो जाए। उसकी वजह यह है कि जब तक रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी तब तक ईमान हो ही नहीं सकता। न नमाज का नफा, न रोजे का फायदा, न हज, न दाढ़ी, न पगड़ी, न लोटा, न मुसल्ला, कुछ भी फायदा नहीं है अगर दिल में हुजूर का प्यार नहीं है। और मेरे नबी ने एक नहीं, दो नहीं, 13 से ज्यादा मकामात पर 13 से ज्यादा हदीसें हैं। ओ भाईजान, मिसवाक के हवाले से 4-5 रिवायतें हैं, इमामे के हवाले से 3 या 4 रिवायतें हैं। और अगर 3-4 रिवायतों वाली सुन्नत कितनी अहमियत की हामिल है, तो ये जो चीज मैं अर्ज करने लगा हूं, इस पे 13 से ज्यादा रिवायतें हैं। मेरे नबी ये पाक साहिब औलाक ने कैटेगोरिकली दो टोक फरमाया उस वक्त तक मुझ मोहम्मद की मोहब्बत हो ही नहीं सकती जब तक दिल में ज़हरा, अली, हसन और हुसैन की मोहब्बत ना हो। इस हवाले से यह सोचा जा सकता है कि आले बैत अतार की मोहब्बत कितनी अहम और कितनी जरूरी है मुसलमान के लिए। और याद रखिए, मैंने कल एबटाबाद में माशाअल्लाह इसी तरह की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पर मैंने अचानक 2 जुमले बोले तो पूरा मजमा शौक में आ गया। वहां एक नामी ग्रामी खतीब साहब थे, आपके भी माशाअल्लाह यहां कोटली सतिया की शान हजरत मौलाना नजाकत साहब हैं। तो नजाकत साहब, आप मोतजली हैं, आप वाबी हैं। बोले ना कि क्यों, परेशान हो गए ये भी? इसलिए कि आपकी दाढ़ी है। सनाउल्लाह कादरी साहब, आप जनाब बहुत बड़े मोतजली हैं, खारजी हैं, क्योंकि आप नमाज पढ़ते हैं। और मैं आगे और हुक्म लगाता चलूं, इधर से शुरू करूं उधर तक, परेशान हो गए सारे। अब आप सारे, अब आप ये अगर मैं 2 मिनट और लगाऊं, ये तो मेरे अपने भाई हैं, तो इन्होंने फौरन गुस्से में आ जाना है कि भाई हम नमाज पढ़ते हैं तो वापी हैं, कोई समझ नहीं आई। हम नमाज पढ़ते हैं, हम पर फर्ज है, हम दाढ़ी रखते हैं, हमारे सुन्नत है हमारे नबी की। ये वापी, ये नजदी, ये फलाना, इसका दाढ़ी पगड़ी से क्या कनेक्शन है, इसका नमाज से क्या ताल्लुक है? तो इसी तरह हम समझाना चाहते हैं आले बैत की मोहब्बत नमाज से ज्यादा फर्ज है। और जब दाढ़ी का ताल्लुक वहाबियत के साथ नहीं, दाढ़ी का नमाज का
ताल्लुक नासबियत और खारजियत के साथ नहीं है, तो मवद्दत आले बैत का ताल्लुक शिय्यत के साथ कैसे हो गया? वाह 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 वाह। जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसके बगैर उसकी निजात मुमकिन नहीं है, इसी तरह हर मोमिन और हर मुसलमान पर रसूलुल्लाह की आले बैत का प्यार फर्ज है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ऊंचा बोल रहे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, निजात मुतसव्वर ही नहीं है। इसलिए हमारे बचपन से जो हमारा मकतब फिक्र है आले सुन्नत व जमात, हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल लाइफ में अल्लाह ताला हमारे प्रिंसिपल साहब थे मुजफ्फराबाद में, अमान बुखारी साहब। वो स्कूल दौर में बच्चों को हुजूर के मिलाद के दिनों में सुबह सुबह नारे लगवाते, सुबह सुबह झंडियां पकड़ा देते मिलाद के दिनों में, यानी रबीउल अव्वल में। तो जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों करते हैं, तो आपने फरमाया ताकि इन बच्चों को जब ये बड़े हो तो पता चले कोई ऐसी हस्तियां भी थीं कि जिनकी आमद पे खुशी करना ये भी। हमारी तरबियत इन्हीं खुतूत पर हुई है। इसलिए आज अगर मामला किसी की दाढ़ी नहीं है, किसी की पगड़ी नहीं है, कोई बहुत करीब करीब अपने आप को दीनदार होने के नारे नहीं लगाता, इसके बावजूद हुजूर का नाम आ जाए, मैंने अक्सर देखा है दाढ़ियों वाले पीछे रह जाते हैं, दाढ़ी मुंडे नंबर ले जाते हैं, बाजी ले जाते हैं। उसकी वजह ये कि हमारी रग रग में हुजूर का प्यार उतरा हुआ है। तो मेरे रसूल की हदीस तो वाज़ेह है कि मेरा प्यार मशरूत है अली के प्यार के साथ, मेरा प्यार मशरूत है अहले बैत के प्यार के साथ। यानी मैं और आप इश्क रसूल को हमने बंद किया हुए दाढ़ी में, हमने इश्क रसूल को बंद किया हुए पगड़ी में। जिसने थोड़ा गेटअप बनाया, दाढ़ी पगड़ी शगड़ी थोड़ा जुब्बा शुब्बा फेंका, हम कहते हैं बड़े आशिक रसूल थे। भाई उसके दिल में क्या था? इश्क का ताल्लुक तो दिल के साथ है। लेकिन हमने चूंकि एक जाहिरी गेटअप दे दिया ना आशिकों को कि उनकी दाढ़ियां होती हैं, पगड़ियां होती हैं, हाथ में तस्बीह होती है, फिर हर बंदा कोशिश करता है कि मैं इस गेटअप के अंदर आ जाऊं ताकि मुझ पे ठप्पा लग जाए, किसका? आशिक रसूल का। पर रसूलुल्लाह की हदीसें तो कुछ और बता रही हैं। हुजूर तो बता रहे मेरा आशिक होगा ही वो जो अली से प्यार करने वाला होगा। हुजूर का फरमान तो दो टोक है कि मेरे से प्यार उस वक्त तक होता ही नहीं, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। मेरी मोहब्बत है ही इनकी मोहब्बत से मशरूत। क्या मतलब है? जिसे देखो सबसे ज्यादा इमाम हुसैन उनके मामा बाबा उनके भैया से प्यार करता नजर आए, समझो ये सबसे बड़ा आशिक रसूल है। तो इसलिए दो चीजें होती हैं शुहदाए करबला की याद में मुनक्किदा प्रोग्राम और जलसे में। नंबर एक, उनकी अजमत, उनकी फजीलत, ताकि दिलों में उनका प्यार आ जाए। नंबर दो, वो जो जुल्म सदियों पहले करबला के मैदान में रवा रखा गया, उस जुल्म पर सदाए एहतजाज। और माशाअल्लाह जैसे अनाउंसमेंट हो रही थी, ये मैं समझता हूं कि तहसील कोटली सतिया का एक नुमाइंदा इज्तिमा है। इसमें बिला तफरीके जमात लोग बैठे हैं, बिला तफरीके शोभा, यहां पुलिस के लोग भी बैठे हैं, टीएमए के भी बैठे हैं, सियासतदान भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं। यार पता चला हुसैन ऐसा नाम है जो बंदों को जोड़ देता है। हक है, हक है, उम्मत को जोड़ देता है। तो मैं इस इज्तिमा में खास पैगाम आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं। हमारे जलसों में कई दफा, जैसे अभी वो नात खान ने नात पढ़ी, अपना मनकबत पढ़ी मौला अली की, जिसमें उसने कहा कि उनका बुग़्ज़ होना ये अच्छी बात। तो यहां कई हमारे जो पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं वो कहते हैं जी के वो जी सिर्फ फजाइल की बात किया करें, आप यजीदियों पे चढ़ाई करते हैं, लानत लानत, ये कोई हमें चंगा नहीं लगता। तो सरकार आप जब एहतजाजी मुजाहरा करते हैं वहां दुरूद शरीफ पढ़ा करें ना। कभी भी ऐसे नहीं होता कि एहतजाजी मुजाहरा हो और उसमें जज्बाती नारे ना हो। अगर जज्बाती नारे ना हो उसको एहतजाजी मुजाहरा कहता ही कोई, उसको कहते हैं अमन वाक।
अमन वाक होती है, वो एहतजाजी मुजाहिरा नहीं होता है। तो हम कयामत तक वो जो एक शहादत करबला का वाकया हुआ, वो जो कत्ल हुए करबला में, वो तो जालिमों ने जुल्म किया। कई एहतजाज होते हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल। हमारे यहाँ एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बड़ा एहतजाज हुआ, बेनजीर साहब का जो है ना उनका कत्ल हुआ। हम शहादत ही कह देते ना, कहानी किसी मुसलमान की मौत की शहादत ही होती है। तो कितना एहतजाज हुआ, आजकल क्यों नहीं होता? कहते हैं जी वो टाइम था, गुस्सा ठंडा हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल। लेकिन जब भी उनका सालाना आता है फिर लोगों को वो कत्ल याद आता है। लेकिन आपने देखा वो कहीं गड़ी खिताब बख्श के अंदर ही कहीं होता होगा, बाकी नहीं है। ऐसे ही ये बोलो, कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके लीडर कत्ल हुए 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, उस पर एहतजाज होता रहा, उसके बाद छुट्टी खत्म। वाह हुसैन तेरी अजमतों के क्या कहने। हाय हाय हाय, हाँ हाँ। सदियां बीत गई हैं, जमाने गुजर गए हैं, नस्लें बदल गई हैं। कहां करबला, कहां ये कोटली सतियां, कहां वो सदी, कहां ये सदी। नस्लें गुजर गई पर तेरा दर्द आज भी सीनों में बाकी। तो जब दिल दुख रहे हो, अंदर आह हो, अंदर गम हो, तो वो गम कैसे निकाला जाता है? और भाई साहब उसे तस्बीहां नहीं पढ़ियां जाती, उधर ये सदा लगानी पड़ती है कि लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत, है लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत। अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, पूरा मजमा इस एहतजाजी आवाज में शामिल और शरीक हो जाए। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत, है लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत। सदाए एहतजाज जब तक दिलों में हुसैन बाकी है, जब तक दिलों में ईमान बाकी है, उस कत्ल अजीम पर, उस जुर्म अजीम पर एहतजाज होता रहेगा। और उन बदबख्तों, उन कमीनों, उन कातिलों, उन यजीदियों, उन मरवानियों पर लानत होती रहेगी। जेड़े बिचो कई जुबाना खामोश ने, मजा नहीं आता, उन पर लानत होती रहेगी। और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक ये डंके बजते रहेंगे कि लानतुल्लाह है, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत। दूसरी जैत ले लेते हैं फजाइल कमाल की, और वो क्या है? मेरे नबी के कंधों पे सवारियां करने वाला हुसैन, मेरे नबी की लुहाब की घुट्टी लेने वाला, मेरे हुजूर के लुआबेदान की गुट्टी लेने वाला हुसैन, वो हुसैन जिसे मेरे रसूल ने चूमाए, जिसे मेरे नबी ने सूंघा है, जिसे मेरे नबी ने सीने से चिमटाया है, जिसे मेरे मुस्तफा ने कंधों पे उठाया है, जिसे मेरे हुजूर ने यूं फरमाया है, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और फिर इनकी ये अजमत और शान है कि रसूलुल्लाह की जुबान पर इमाम हुसैन की शहादत के तज़किरे रहे। सहाबी रसूल हैं हजरत अनस बिन हारिस, ये वो सहाबी हैं जो मैदान करबला में
काफले आले बैत में शामिल थे, उस काफले के ये भी एक हिस्सा थे, और शहीदों की सफ में भी इनका नाम है। मैं इत्तिलान अर्ज कर दूं, करबला के अंदर 23 रसूलुल्लाह के सहाबा शहीद हुए। कितने? जिनमें बदरी साहबी भी हैं, बैत रिजवान वाले भी हैं, और इनमें और कई जलीलुल कदर साहबा हैं। उन्हीं साहबा में एक हजरत अनस बिन हारिस हैं। आप फरमाते हैं कि एक दफा हुजूर ने मेरे सामने बात की और मुझे फरमाया कि वो दिन होगा, कैसा दिन, कि जिस दिन बेसरो सामानी के आलम में मेरी आले बैत को शहीद किया जाएगा, मेरे हुसैन को। तवज्जो करने, हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर मेरी तरफ मुड़े, फरमाया अनस वो दिन अगर तुम पाओ तो हुसैन को छोड़ना नहीं है। यही बात है कि हजरत अनस बिन हारिस, जब आपको पता चला कि हज के दिन है और इमाम अली मकाम कूफे की तरफ निकल गए, उनको हज भी अदा नहीं करने दिया गया, आप भी काफले में शामिल, लोग रोकते रहे कुछ हो जाएगा, फरमाया इन्हीं दिनों के लिए तो मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया। और यही हजरत अनस बिन हारिस हैं कि जो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के झंडे तले लड़ते हुए उन खबीसों को वास्ते जहन्नुम करते हुए आप भी शहीद हो गए। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि यही हजरत अनस से फरमाते हैं, इतनी बार हुजूर ने हुसैन की शहादत बयान की, इतनी बार हुजूर ने हुसैन की शहादत बयान की कि मदीने के बच्चे बच्चे को यह पता था कि हुसैन शहीद होंगे। तो इसीलिए हुसैन शहीद आजम है। यार आहिस्ता बोलें जरा, आज की शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद और तफसील के मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। हुसैन कौन है? शहीद आजम। इस पे सवाल खड़ा हो जाएगा कि वो शहीद आजम तो रसूलुल्लाह ने हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर के चचा हैं, हुजूर ने फरमाया सैयदु शुहदा यौमल क़ियामा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, क़यामत वाले दिन शहीदों का सरदार हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब होगा। तो इस पे सवाल होता है कि जब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब शहीद आजम है तो आप उनका ये स्टेटस छीन क्यों रहे हैं? आप हुसैन इब्न अली को शहीद आजम क्यों कह रहे हैं? हम उसका जवाब देते हैं कि आपने हदीस पूरी नहीं पढ़ी। हदीस के अंदर है व रजुलन कामा इला इमामिन जाहिरिन फअमरहु वन फक़तलहु, और वो बंदा भी शहीद आजम होगा क़यामत वाले दिन, उस सफ में खड़ा होगा कि जो जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे खड़ा हो गया, उसे हक बात की तलकीन की, बुराई से रोका, इसी पादाश में कत्ल हो गया, पर मैं वो भी शहीद आजम होगा। अब हम थोड़ा सा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि हजरत अमीर हमजा तो शहीद आजम है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों शहीद आजम है? भाई अकेले थोड़े शहीद हुए, उनके साथ तो 70 शुहदा हैं ओहद के मैदान के, तो फिर ये अकेले शहीद आजम क्यों है? इसकी रीजन लिखी है मुहद्दिसीन ने। वजह यह है कि बाकी शहीद हैं, लेकिन जितनी सख्ती, जितनी शिद्दत, जितना जुल्म इनके साथ रवा रखा गया, इतना औरों के साथ नहीं रखा गया। कैसे? इनका शहादत जिस तरह हुई कि आपका नेजा मार के आपका पेट चीरा गया, फिर आपका कलेजा निकाला, हिंद की तरफ से कलेजा निकला, इस्लाम लाने से पहले उसने ऐसा किया, कलेजा निकाला, फिर आंखें निकाली, फिर नाक काटी, फिर कान काटे, फिर उंगलियां काटी, फिर इन आज़ा को परोया, उन्हें गले में लटकाया, फिर रसूल के इस शफीक तरीन चच्चा का कलेजा चबाया, फिर भी गम और गुस्सा ना ठंडा हुआ तो बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इनको ले जाकर अगली मंजिल पे इनको भूना आग पे और भून के खाने की कोशिश की, लेकिन न खा सकी। हाय, कट्टा फटा लाशा हजरत सईदना अमीर हमजा का पड़ा हुआ है। मेरे मुस्तफा ने जब वो मंजर देखा, हुजूर सैयद आलम आपकी आंखों से आंसुओं का सेले रवां जारी हो गया। फिर जब अमीर हमजा पाक की जनाजा पढ़ के उनके जसद अतहर को दफनाया तो मुसलमानों,
ये वो वक्त है कि नबी के चचा को कफन देने के लिए कपड़ा नहीं है। दर्द कितना है हुजूर के दिल में। हुजूर ओहद से वापस आते हैं, रास्ते में कानों में वैन करने की, नोहा करने की आवाजें आती हैं हुजूर की। हुजूर पूछते ये कौन है, क्यों रो रहा है? या रसूल अल्लाह, मदीने की औरतें हैं, अपने अपने शुहदा पे रो रही हैं। किसी का बाप कटा पड़ा है, किसी का भाई शहीद हुआ है, किसी का शोहर शहीद हुआ है। वो अपना गम और अपना दर्द का इजहार कर रही है। हाय मेरे हुजूर खड़े हो गए, फरमाया मेरे अमीर हमजा पे रोने वाला कोई नहीं है। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं आशिक किसे कहते हैं। जब मेरे हुजूर ने फरमाया कि क्या मेरे अमीर हमजा पे रोने वाला कोई नहीं है, साहबा दौड़े दौड़े घरों में गए, औरतों को रोक दिया, चुप चुप खामोश, चलो कोई किसी ने नहीं रोना, चलो सारी किधर, हुजूर की हवेली चली जाओ। क्या करना है? कहा आज किसी पे नहीं रोया जाएगा, आज सिर्फ नबी के चचा पे रोया जाएगा। औरतें आ गईं, लाइनें बनाकर पूरे मदीने की औरतें जमा हो गई। हुजूर के घर के बाहर हजरत अमीर हमजा का जो हुजरा है उसके बाहर आकर ये रो रही हैं। उनकी शाने कोई बयान कर रहे, बड़ा शेर था, सुनना है गौर से, गौर से, बड़ा दिलेर था। और साफ बयान हो रहे हैं हजरत अमीर हमजा के, और साथ साथ औरतें रो रही हैं। और मेरे हुजूर साथ खड़े होकर याद कर करके अमीर हमजा को आंसू बहा रहे हैं। गो के अमाल सुन्नत व जमात की किताबों में ये डिटेल में मौजूद है कि इसके बाद हुजूर ने फरमाया आज के बाद किसी पे नहीं रोया जाएगा। यानी नोहा हुजूर ने इसके बाद क्या कर दिया? मना कर दिया, खामोश। कितना कोई दर्द था मेरे रसूल के सीने में। यार मेहरबानी करना, मैंने एक मसला आपको हल करना है साहब के साथ। कितना कोई दर्द था मेरे हुजूर के सीने में। तो ये शिद्दत, ये तकलीफ, और फिर कातिल को ये कहना कि बेशक तूने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं तुझे माफ करता हूं, पर मेरे सामने कभी ना आइयो, क्योंकि जब तुम आओगे मुझे मेरे चचा का वो फटा हुआ जिस्म याद आ जाएगा। बरादरान इस्लाम, हुजूर का वो दर्द, तो ये तकलीफ उठाई सैयदना अमीर हमजा पाक ने, इस वजह से सैयद शुहदा हैं। एक और इमाम है, उन्होंने कहा नहीं एक और वजह भी ये सैयद शुहदा, ऐसे ही तो इतना बड़ा रुतबा नहीं मिलता। कहा वो क्या? फरमाया एक तो तकलीफ ज्यादा उठाई इसलिए सैयद शुहदा हैं, और दूसरा रसूल इनका दर्द हुजूर का दर्द था। अल्लाह अल्लाह। भाई कोटली सतियां के अजीमुल मर्तबत गुलामान रसूल व आशिकान रसूल, मैं चाहता हूं कि ये जितने मिनट्स मेरी गुफ्तगू के हैं इतने दर्द से सुने जाएं, ताकि पता लगे कि ये सैयद साजिद शाह साहब गिलानी, मौलाना नजाकत तबस्सुम साहब, अमराज सत्ती साहब, ये जो तमाम पूरी टीम है, और बिलखुसूस मेरे भाई जनाबे अब्दुल सत्तार अल खैरी साहब, ये जो पूरी टीम है निमन गुलामा ने आलो साहब रसूल कोटली सतियां की, इन्होंने ये जो इतना बड़ा एहतमाम किया, तो क्या ये एक अपना शो ऑफ पावर करना था? क्या मतलब है ये खर्चा करना, ये इज्तिमा करना, इसका मकसद क्या है? असल में आपको बुलाकर बिठाकर एक पैगाम देना मकसूद है मेरे भाइयों। वो पैगाम देने ये फकीर आया है, और ये इतने बड़े बड़े उलमा, सादात, मशाइख, इतना बड़ा भरा हुआ स्टेज, और इसलिए ये सारों के मौजूदगी में जब बात होती है तो उस बात का असर भी होता है और उसकी पावर होती है। इसलिए इतनी इतनी बड़ी मुख्तदिर शख्सियात को स्टेज पे लाकर बिठाया गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो यह है कि अमीर हमजा को जिस्म में कट ज्यादा लगे, दर्द ज्यादा हुआ, तकलीफें ज्यादा उठानी पड़ी, उनके जिस्से अंदर के आज़ा, अल्लाह अकबर, उनका साथ दफन भी नहीं हो सके, चबाए गए, इसलिए आग पे भूने गए, इसलिए तकलीफ। तो दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह, ये जुमला खुदा के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए, दूसरी वजह यह है कि दरअसल अमीर हमजा का दर्द रसूलुल्लाह का दर्द था। अल्लाह अल्लाह। बड़ी बात करने लगा हूं। एक नेकी वो है जो आप करते हैं, यहां वक्त नहीं है मैं इस डिटेल में जाऊं। एक नेकी वो है जो मैं करता हूं, एक है वो जो आप करते हैं और यहां बैठ के करते हैं। एक नेकी वो है जो मक्का में होती है,
बताइए दोनों का वजन एक है? नहीं है। इसका मतलब है मकान नेकी की ताकत को बढ़ा देता है। आए हाय। अच्छा, एक नेकी वो है जो आज रात आप करते हैं, एक वे जो लैलतुल कदर को करते हैं। लैलतुल कदर वाली नेकी और ये बराबर है? नहीं। पता चला ज़मान नेकी का वजन बढ़ा देता है। अच्छा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक नेकी वो है जो अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं, एक नेकी वो है जो बाद में आने वाले सहाबा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है उनकी नेकियां अबू बकर की नेकी को नहीं पहुंच सकती। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने यही तो फरमाया कि जो फतेह मक्का से कबल में जिहाद करने वाले, अल्लाह की राह में खर्चा करने वाले, और ये जो बाद में आकर अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और खर्चा करने वाले, ये आपस में बराबर, आहिस्ता नहीं बोलना यार मेहरबानी करके, ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि शख्सियात की वजह से भी नेकी का वजन। अच्छा, आगे बढ़िए। एक दर्द वो है जो मैं और आप उठाते हैं, वो भी नेकी है। एक दर्द वो है जो सहाबा ने उठाया, वो भी नेकी है। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। फिर सहाबा में जो दर्द अबू बकर उठाए, तो क्या वो और जो बाद वाले ये बराबर हैं? नहीं। तो फिर एक दर्द वो है जो उम्मती उठा रहा है, एक दर्द वो है जो खुद रसूल उठा रहा है। और फिर हुसैन इब्ने अली का दर्द हुजूर का दर्द करार पा रहा है। अब समझ आ जानी चाहिए कि अमीर हमजा का दर्द चूंकि हुजूर का दर्द था, इस वजह से बाकी शहीद हैं, लेकिन अमीर हमजा शहीद आजम हैं। जब ये चीज आपको समझ आ गई, आइए अब हम करबला में आते हैं। आइए अब हम करबला में आते हैं और देखते हैं कि क्या करबला वालों ने भी कोई दर्द उठाए। ये कानून ज़हन में रहेगा, ज़मान, मकान, शख्सियात प्लस निस्बत। ठीक है, अकेले अमीर हमजा की नेकी अकेली है, पर जब वो नेकी प्लस हो गई हुजूर की जात के साथ मिलके, तो रुतबा कहीं ऊपर चला गया। इसी तरह करबला में जो कटे, करबला में जो जुल्म हुआ, बिलखुसूस सैयद शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाते अक़दस पर जो जुल्म रवा रखा गया, पहले तो हमने ये देखना है कि उन्होंने तकलीफें कितनी उठाई। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। उन्होंने तकलीफें कितनी उठाई, और उसके बाद हम देखेंगे कि फिर हुजूर से इनकी कुर्बत क्या है। जैसे अमीर हमजा का दर्द, अमीर हमजा की हुजूर से कुर्बत, इसको मिलाकर क्या बन गया? सैयद शुहदा का रुतबा। इसी तरह हम हुसैन इब्ने अली को देखेंगे कि करबला में उनकी तकलीफें कितनी हैं, और फिर करबला के अंदर जनाबे हजरत अमीर हमजा, करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तकलीफ का दर्द का आलम क्या है, और जनाबे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बत क्या है। ये दोनों चीजें मिला के फिर मैं आप ही से फैसला करवाऊंगा कि अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि हम उसे शहीद आजम कहें या ना कहें। ब्रादरान इस्लाम, सबसे पहले हजरत अमीर हमजा का प्यार हमने देखा। हुजूर से कितनी मोहब्बत है, मेरे नबी के शफीक चचा हैं, मेरे नबी के प्यारे हैं। लेकिन अगर इसी तराजू पर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को रखा जाए, तो हुसैन कौन है? यकीनन मेरा रसूल, जिन्हें कहते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। वो हुसैन के मेरा रसूल जिन्हें सूंघते हैं, जिन्हें चूमते हैं, और जिनके बारे में कहते हैं कि ये हसन हुसैन ये जन्नत के दोनों फूल हैं, मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है। ब्रादरान इस्लाम, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका रुतबा, उनका मकाम, हुजूर की कुर्बत ये कितनी है, इससे आगे मैं क्या बयान करूं कि मेरे रसूल अकरम रसूल आजम का खून हुसैन। भाई अगर हम यहां एक मसले को अर्ज कर देते हैं, बाकी कई शानें होती हैं वो क्यासी होती हैं। आले रसूल बिलखुसूस ये जो चार हस्तियां हैं,
इनकी शान क्यासी नहीं, इनकी शान वराउल वरा है। मेरे जुमले पे आप अगर गौर करें, 1 और 1+1, और अगर मैं कहूं कि 1+1 70, आप कहेंगे जी ये दुनिया की किसी रियाजी का कोई मसला नहीं है। और बोलो खुदा के बंदे नहीं है ना, तो फिर ये बताओ कि एक नेकी करोगे तो इंसाफ क्या है, कितनी मिलनी चाहिए? 1। अल्लाह ने क्या फरमाया? 10। लेकिन आगे में मजीद मामला बढ़ गया तो 70 से भी काम आगे गया तो 700। इसको दो, कौन सी रियाजी है ये? कौन सा हिसाब है ये? तो जवाब ये जी ये बेगैर हिसाब। और इस बेहिसाब को पता है क्या कहते हैं? फजल। यार प्यार से खुदा के लिए इस प्यार, इसको क्या कहते हैं? इसको फजल कहते हैं। तो आले रसूल के साथ क्यासी मामला नहीं है, आले रसूल के साथ खुदा के फजल का मामला है। क्योंकि अगर फजल वाला मामला ना समझा जाए और क्यासी मामला समझा जाए तो लाओ तराजू, जैसे कि यार लोगों ने चौक चौराहे में लगाए होते हैं, अगर उस चौक चौराहे वाले तराजू पे तोलो तो हसन हुसैन की तो उस वक्त दाढ़ी नहीं थी जब वो हुजूर दुनिया से चले गए। हसनैन करीमैन के क्रेडिट पे तो कोई जिहाद भी नहीं है, हुजूर दुनिया से चले गए। तो फिर आप दिल पे हाथ रख के जरा फैसले करते, कई लोग करते हैं ना जज्बात में माइनस प्लस करके, तो फिर जरा मुझे बताइए कि एक आदमी जिसने न बदर लड़ी, न ओहद लड़ी, न खैबर लड़ी, न खंदक लड़ी, कुछ भी नहीं लड़ा, न दाढ़ी है न लंबे चौड़ी बातें हुजूर के सामने, इसके बावजूद हुजूर फरमाते हैं जन्नत के ये 2 छोटे छोटे सरदार हैं। आहिस्ता बोले हो यार। तो सवाल तो खड़ा होता है ना कि वो जो बदर में जाने देने वाले हैं वो जन्नत के सरदार क्यों नहीं है? वो जिन्होंने खैबर में आहद में जाने कुर्बान की, वो जन्नत की जवानों के सरदार क्यों नहीं है? ये छोटे छोटे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हो गए। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, क्या यहां भी दुनिया की गंदी सियासत के अंदाज से सोचोगे कि जी ये बरादरीइज्म चला है? अस्तगफिरुल्लाह क्या कहोगे? नहीं, क्योंकि रसूल खुद कुछ नहीं करता, रसूल वो करता है जो खुदा करवाता है। आयत मबक्कत में हुसैन, आयत मुबाला में हुसैन, कौसर की सूरत में हुसैन, फातिहा की अनामता अलैहिम की तफसीर में यार कौसर की तफसीर में माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन तत्हीर का मिस्ताक हुसैन, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह, तत्हीर का मिस्ताक हुसैन, मवद्दत के अंदर हुसैन, आयत मवद्दत के अंदर हुसैन, और मुबाहले वालों में याद रखो लोगों, कोई भी मौलवी जवाब नहीं दे सकता जब तक ये ना माने कि इन दिया शाना ही बकरियां ने। वरना सवाल तो उठेगा कि जब मुबाहला हुआ नजरान के ईसाइयों के खिलाफ, तो ये भी अल्लाह की तरफ से ऐलान आया, कुल तालौ नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब, इनसे कहिए, मुनाजरे में ये दावे कर रहे हैं कि ये जीत गए, अब मुनाजरा नहीं, मुनाजरा नहीं, अब मुबाला होगा, मुनाजरा नहीं, अब मुबाला होगा। और मुबाले का तरीका भी वो तय नहीं करेंगे, रब कहते सोनिया मैं तय करूं। तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, मुबाला यूं होगा तुम अपने बेटे बुलाओ, हाय हाय, अपने बेटे
तुम अपने बेटे बुलाओ, मैं अपने बेटे बुलाऊंगा। तुम अपनी औरतें बुलाओ, मैं अपनी औरतें बुलाऊंगा। तुम अपनी जानों को बुलाओ, मैं अपनी जानों को बुलाऊंगा। फिर मुबाला करेंगे और झूठों पर लानत भेजेंगे। अल्लाह की लानत झूठों पर भेजेंगे। अब निसाब मुकर्रर हो गया, कम से कम 3 बेटे 3 औरतें। उलमा जानते हैं जमा कैसी गए, 3 जाने, लेकिन मेरे नबी ने 3 नहीं, फदअन नबियो अलियन कल्लाली आया। नाल वाले भी थोड़ा जा लाओ ना कुर्सी उते। सरकार खतीब साहब के सामने बह के बनाए जिते फिर ना करे ना। माशा ध्यान मेरी तरफ, ये जो सामने वाले हैं ये मेरी नजर में गए। मैं चाहता हूं कि आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे मुझ पर अया कर दें ये बात कि ये जितने भी बैठे गए इनके दिलों में आले रसूल की मोहब्बत का पैगाम सुनकर कैफियत बसा तो सुरूर आती है। आय हाय तालो नदो अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आओ लाओ बेटे औरतें जाने। मेरे नबी ने जब बुलाया, मेरे नबी ने जब बुलाया तो किसको बुलाया? फदअन नबियो अलियन व फातिमा व हसनन व हुसैना। ओ मेरी ही तुरबत पे लिखे ना नया हज़ी, मेरी तुरबत पे लिखे ना नया हज़ी। पंजे तन का ये अदना गदा है। बरादरान इस्लाम, मेरे आका सैयदुल मुरसलीन का लाडला हुसैन। बस एक लाड की बात बताऊं, समझने वाले समझ जाते हैं कि ये क्या जुमला है, क्या कैफियत है। एक दिल, अच्छा यार ये झंडा नीचे कर लो बेटा, पीछे कर लो। वो पीछे वाले लोग आप इस तरफ हो जाए ना, पीछे बेचारे डिस्टर्ब। ये जो खड़े हजरात हैं थोड़ा पीछे हो जाए, खड़े वाले वो पीछे जो बैठे हैं वो बेचारे तंग। बेटे ये झंडा पकड़ के पीछे खड़े हो जाए। खल ना होने थे फिर छामा तो बह के मजे करने, वो पीछे खलो थे ला झंडा पता लगे पीछे ड्यूटी करना। शाबाश, झंडा चाना कोई आसान काम नहीं। सरकार झंडा उठाने वालों के बाजू कलम होते हैं। इतना आसान नहीं है कि छांव पे बैठ के झंडे लहराओ। झंडे का बड़ा मकाम होता है और इस झंडे की बड़ी कीमत होती है। जुमला ना बोलूं, हमें बदर वाला झंडा भी याद है, हाय हाय हाय। हमें मुअत्ता वाला झंडा भी याद है, हमें खैबर वाला झंडा भी याद है। हाय 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 भाई मैं बोलता जाऊंगा, आपने सुभान अल्लाह कहने जाना है। हमें बदर वाला झंडा भी याद है, ओहद वाला झंडा भी याद है, खैबर वाला भी याद है, और हमें मुअत्ता वाला झंडा भी याद है, और हमें करबला वाला झंडा भी याद है। इन सारे झंडों में एक बात कॉमन है कि ये जितने भी झंडे उठाने वाले हैं ना, इनमें खून अबू तालिब का ही है। हक हक है, हक है, हक। वाह 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 वाह। परेशान हो गए और यार मुअत्ता के अंदर झंडा किसके पास था? हजरत जाफर पहले, दूसरे साहबा के पास दी एंड हजरत जाफर तैयार के पास दोनों बाजू कटे। हुजूर बैठे हुए मदीने में, पहले हुजूर मुस्कुराते रहे, फिर हुजूर रो पड़े। साहबा अर्ज करते हैं आका रोए क्यों, मुस्कुराए क्यों? आका ने फिर पूरी जिसे कहते हैं ना बात बयान की। आका ने फरमाया कि लो झंडा मेरे फलां साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, कुर्बान हुजूर के हर साहबी पर। एक बात बताऊं, हनीफ कुरैशी के साथ उस बंदे की यारी हो ही नहीं सकती जिसके दिल में किसी साहबी का बुग़्ज़ हो। ये बातें बेस हैं, वो छोड़ो, इल्जाम लगाने से तो यहाँ पता नहीं क्या से क्या लग जाता है।
मैं तो इस चीज का कायल हूं, जो किसी वली अल्लाह का बुग़्ज़ी हो उसका मुंह किबले से फिर जाता है, अल्लाह तो जो किसी सहाबी का बेअदब हो वो कब बंदे का पुत्र रहता है। आए है अल्लाह हक। इसलिए ये स्टेज मुबद्दत वालों का है, ये स्टेज अदब वालों का है, ये स्टेज मोहब्बत वालों का है। हर निस्बत का यहाँ अदब और एहतराम है। लेकिन एक बात होती है ना यार, एक जिसे कहते हैं ना कि मुख्तजल हाल, ये जितने उलमा बैठे इन सारों ने पढ़ा है, मुख्तजल कलाम को मुख्तजल हाल के मुताबिक करना, ये बलागत का बुनियादी उसूल है। तो मुख्तजल हाल क्या होता है? ईदी वाले दड़े तुहाडे ग्रां दे मौलवी साहब अगर मुहर्रम 10 मुहर्रम बयान करन, हम मौलवी साहब चले तो नहीं हो गए, ओ भाई जी ईदी दा दिहाड़ा है, ईदी वाले दड़े को खुशी दी गल करो, तुसां अज करबला बयान कर दी। पता चला ये मुख्तजल हाल से हट के जलसा मेराजुन नबी का आप बयान कर रहे हो, मुहर्रम शरीफ क्या कर रहे हैं आप? 10 नंबर चाबी की जरूरत है। हजरत के दिमाग की स्क्रू ढीले हो गए, यही कहोगे ना भाई? बोलिए सर, ऐसे ही दिन हो हजरत अबू बकर सिद्दीक का, तारीफें बयान हो रही हैं अपने पीर साहब की, कहेंगे पागल तो नहीं हो गई? आज नबी के यार का दिन है, आज यार गार का दिन है, आज यार मजार का दिन है। तो आज हक और जनाब मुख्तजल हाल ये है, बेटा हट जाओ उधर। मुख्तजल हाल का तकाजा तो ये है कि आज जनाब जिक्र किसका हो? यार गार का। जिक्र किसका हो? यार मजार का। जिक्र हो सोने सिद्दीक का। इसी तरह हम कहते हैं हजरत जब दिन हो ना मुहर्रम के, अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह। मुख्तजल हाल का तकाजा ये, बंदे दे पुत्रो सज्जे खब्बे गड़ियां ना दौड़ाओ, सीधी लैन ते टुरो, गल करो नबी दे बच्चियां दी। हक 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 तो ये है कि इस दिन आप बोलें, आप पुकारें और कह दे कि कल में दीवार सानो मेरा सलाम होवे, कल में दीवार सानो मेरा सलाम होवे, है कल में दीवार सानो मेरा सलाम होवे, कल में दीवार सानो मेरा सलाम होवे, कल में दीवार सानो मेरा सलाम होवे, जन्नती दे मालिकानो, जन्नत दे मालिकानो मेरा सलाम होवे, गाजी नु वेखिया ते, गाजी नु वेखिया ते नेरे फुरात बोली, दिन दिन दे प्यासियानो मेरा सलाम होवे, दिन दिन दे प्यासियानो मेरा सलाम होवे, होइया ने जेड़ियां भी करबल दी रहते उते, होइया ने जेड़ियां भी करबल दी रहते ओते, करबल दी रेत होते होना तेला बतानो मेरा सलाम होवे, ओना तेला बतानो मेरा सलाम होवे, ओना तेला बतानो मेरा सलाम होवे, दसिया जिन्ना सानो ज़हरा दे कर रुतबा,
दसियाए जिन्ना सानू ज़हरा दे करदा रुतबा ज़हरा दे घर दा रुतबा सैयदा दे घर दा रुतबा ओना सहाबियानो मेरा सलाम होवे ओना सहाबियानो मेरा सलाम होवे। बरादरान इस्लाम, सय्यदुल शुहदा इमाम हुसैन, नबी की कुर्बत का रंग यह है। माशाअल्लाह असा लोगों ने इंज नजर रखी होती है, दाढ़ी मुन्ना मुछा भी मुन्नी। ईमान से बताओ, इसी तरह हम तकसीम नहीं कर रहे हैं जन्नत दोज़ख। ये साहब जो मोहब्बत से रो रो के हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, ये पुलिस के SHO हैं। और खुदा दा वास्ते यार ठेके ना उठाओ कि दाड़ियां असां कई दाड़ियां वाले तक बुग़्ज़ वाले बैत फैलांदे नजर आंदे ने, और कई दाढ़ी मुंडों को हमने देखे हुजूर की आल की मोहब्बत में आंखों को तर किए बैठे। इसलिए नफरतों से निकलो। आले बैत पे किसी का ठप्पा नहीं है, और सहाबा पे किसी का एक कब्जा नहीं है। हर दफा ऐसी ऐसी चीजें कई कई दिन दिमाग को हिलाती हैं। पिछली दफा मैं 10 मुहर्रम शरीफ को हम लोग गए, बड़ी तवज्जो तलब बात है। ये इधर हमारा चकवाल से आगे खुशाब की तरफ प्रोग्राम था। रास्ते में एक जगह गए तो एक यार पुराने फटे हुए कपड़े, फटी हुई चपलियां, 2 छोटे छोटे बच्चे चिलाती धूप में। वो पुराने तो संदे जग नहीं होंगे सन सिल्वरा वाले, वो जब उसमें डंट पड़ जाए तो फिर वो जगह जगह से काला हो जाता है। और पुराने पुराने लंबे लंबे गिलास। तो साइड पे उन्होंने जनाब वो रखे हुए 2 बच्चे खड़े हैं, पसीना निकल रहा है, और जैसे कोई गाड़ी आती है दौड़ के आगे आ जाते, पानी पकड़, सबील सबील सबील। मैंने लड़के ड्राइवर को रोक, मैंने कहा बेटा पानी भेज रहे? नहीं अंकल, सबील इमाम हुसैन की। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत हुई। मैंने रोक ली गाड़ी, साइड पे हुआ, मैं नीचे उतर, मैंने उस बच्चे को देखा, फटे हुए कपड़े, फटी हुई जूतियां, एक पुरानी सी बाल्टी, वो गागर नहीं होती वो असां दे ग्रां ले, एक गागर ते नाल पुरानी जी प्लास्टिक की बाल्टी ते 4-5 चीज़ां ते 5-7 गिलास वो पुराने रखे। तो वो दे रहे, कहते नहीं अंकल वो अम्मी ने ना कहा है कि जाओ बेटा इमाम हुसैन की सबील लगा के आओ। सारा दिन मुझे जब वो बच्चे याद आते फिर मैं रोता रहा। वो कई दिन मुझ पे वो कैफियत तारी रही। फिर मैं अपनी जगह बैठ के आंसू साफ करता और फिर मैं कहता ये मौलवी लगे हैं मखलूक के दिलों से हुसैन का दर्द निकालने के लिए। इस दर्द को कौन निकाल सकता है कि जो किस किस झुगी के अंदर कहां कहां ये हुसैन दाखिल हो गया है ये दिल में। तो इसलिए उस माँ के लिए मेरे दिल में ख्याल आ गया, शायद शायर को अल्लाह गरी के रहमत करे या अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको अजमत अता करे, अल्लाह उसको दर्जा दे कि जिसने ये शेर लिखा जो मैं पढ़ने लगूं शायद उसके सामने भी इसी तरह की माँ हुई हो। कौन सा वो जज्बा था, कौन सा वो जज्बा है कि आज गरीब तर होगा 10 मुहर्रम को वो भी कोशिश करेगा मैं भी कोई 2-4 जनाब चीजें आले रसूल की खिदमत में पेश करूं। लेकिन मैं एक इतने बड़े इज्तिमा से एक छोटी सी अपील करूंगा। सिर्फ 10 मुहर्रम ही नहीं होते आले बैत के लिए। अगर आप देखें कि आज आपके मोहल्ले में 20-30 देगें पकी हैं तो मोहल्ले में तो इतने खाने वाले ही नहीं है। वो शाम को क्या होता है बचे हुए चावल फेंकते हैं। अगर देख लो कि आज दूसरों ने इतनी देगें पका ली हैं कि मोहल्ले वाले रज जाएंगे, आप 11 मुहर्रम को पका लें। और इससे भी आगे एक अच्छा नुस्खा ना बताऊं, ये देखें तो हमने खाए, हमारे बच्चों ने खाई, हमने खा के हम सो गए,
तो काश के ऐसा हो कि जिसने 10 देगें पकानी थी वो 5 देगें पकाए और 5 देगें उनके पैसे उठा के उनका सौदा खरीदे और ढूंढे के मोहल्ले में सैयदा पाक के बच्चे सैयदजादे कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं। आए हाय हाय। उन गरीब सैयदजादियों के घरों में ये नजराना ये तोहफा पेश कर दे कि ये रसूलुल्लाह की शहजादियां हैं। बताओ बीबी पाक खुश होंगी कि नहीं होंगी कि आज मेरी बच्चियों के इन्होंने ख्याल रखा, आज मेरी औलाद के इन्होंने ख्याल रखा। तो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने का भाइयों ये भी एक मकसद है कि हमारे दिलों में कोई दर्द। मैंने एक दिन मुझे कोई दोस्त मिले बड़े तमतराक से, तो कहते मुझे पहचान, मैं कहते सॉरी मैं नहीं पहचान। कहते जी मैं बाहर होता हूँ, मैंने आपकी एक तकरीर सुनी थी जिसमें आपने ये दर्स दिया था कि आले बैत का खिदमत करें। कहते हैं जी वो दिन और ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 फैमिलियों की खिदमत कर रहा। मैंने कहा वाह अल्लाह जी तेरा करम है। दिल से कहा नहीं कुरैशी चल, ऐसनू कहते नहीं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट है कि जनाब हमारी दावत पे, हमारी पुकार पे, ये अगर कोई नेकी का सिलसिला कर रहा है तो ये इसका अजर मिलता रहेगा। तो बरादरान इस्लाम में कह रहा था आले बैत की मोहब्बत ये हर उम्मती के दिल में जरूर होनी चाहिए। और फिर वो जो माँ जिसने बच्चों को आले बैत का प्यार सिखाया है उसके लिए शायर कहता है कि आले नबी दी अज़मती बच्चियां नु जो सिखांदी, आले नबी दी अज़मती बच्चियां नु जो सिखांदी, बच्चियां नु जो सिखांदी। फारूकी ओस्मानो मेरा सलाम होवे, फारूकी ओस्मानो मेरा सलाम होवे, फारूकी ओस्मानो मेरा सलाम होवे। मैं अर्ज कर रहा था हुसैन मेरे नबी को कितना प्यारा है। आए है मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम। आप हजरत सैयदा उम्मे सलमा के हुजरे के अंदर मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, अंदर कोई भी ना आए। जो कोई होना चाहिए। उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, अंदर कोई भी ना आए। सैयदा ने अर्ज की हुजूर बिस्मिल्लाह। फरमाया उम्मे सलमा जिब्रील आया है, मैं जिब्रील से तखलिये में हम कलाम होना चाहता हूँ। चुनाचे दरवाजा बंद हो गया। सैयदा उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो गई पहरा देने के लिए कि कोई अंदर ना आए। अंदर नबियों के सरदार और फरिश्तों के सरदार की गुफ्तगू जारी है। इतने में हुसैन आए, ना रुके ना सैयदा से इजाजत ली बल्कि दरवाजा खोला, सीधे अंदर, न इधर देखा ना उधर, सीधे जाकर नाने के सीने से लग गए। हाय हाय हक। मेरे हुजूर ने हजरत हुसैन को उठाया, चूमना शुरू किया। अल्लाह कभी उनको सीने से लगाते हैं, फिर कभी गोद में बिठाते हैं, कभी चेहरे पे हाथ फेरते हैं, कभी हुजूर की उनको हुजूर की जुल्फों से हुसैन खेलते हैं। जिब्रील बैठा हुआ है, गुफ्तगू मुअत्तल, गुफ्तगू खत्म। गोया जिब्रील और नबियों के सरदार के दरमियान जो गुफ्तगू थी वो हुसैन इब्ने अली के आने की वजह से थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो गई। जब रसूलुल्लाह ने प्यार कर लिया, हुसैन पाक को गोद में बिठा लिया, फिर जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हुसैन प्यारा लगता है? आए हाय। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन बहुत प्यारा लगता है। और फिर सिर्फ इतना नहीं फरमाया, बलागत के उसूलों के मुताबिक हुजूर मुख्तसर जवाब दे देते नाम, हाँ मुझे प्यारा लगता है। लेकिन मेरे नबी ने फौरन अल्लाह को बीच में लाया, फरमाया अल्लाह तू गवाह है, मुझे हुसैन प्यारा लगता है। तू भी इससे प्यार कर, जो जो इससे प्यार करे
उससे भी तू प्यार कर। जिब्रील ने अर्ज की आका जी आपको तो प्यारा लगता है, लेकिन आपकी उम्मत आपके शहजादे को शहीद कर देगी। दोस्ताने गिरामी, विलादत हुसैन के साथ ही शहादत हुसैन की खबरें मेरे नबी की जुबान पर हैं, इसलिए भी हुसैन शहीद है आजम में, क्योंकि नबी का प्यारा है। हुसैन का दर्द नबी का दर्द, हुसैन की अजमत नबी का प्यार। तवज्जो रखिए, नबी पाक की ये कुर्बत है, इसलिए हुसैन बड़ा करीबी है। अब जरा दूसरे मरहले पे आते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में तकलीफें कितनी उठाई। तो लीजिए, उधर मैदान उहद के अंदर जनाब हजरत अमीर हमजा घर से नाश्ता करके तशरीफ ले गए, वहां शहादत हो गई, कुर्बान उनकी शहादत और अजमत पे। लेकिन इधर हुसैन 3 दिनों का प्यासा, अल्लाह अल्लाह, 3 दिनों का भूखा प्यासा है। और सिर्फ अकेले ही नहीं, सिर्फ अपना दर्द ही नहीं है, इस कलेजे के अंदर अली अकबर का दर्द भी है, अली असगर का दर्द भी है, ओन मोहम्मद का दर्द भी है, कासिम का दर्द भी है। और ये भी थोड़ा सा मैं लाइटर नोट पे अर्ज कर दूं कि करबला में सिर्फ हजरत कासिम शहीद नहीं हुए, करबला में इमाम हसन मुज्तबा के 5 बेटे शहीद हुए, 5 बेटे शहीद हुए। मौला अली के कुल 7 बेटे शहीद हुए। हमें हर हस्ती की शहादत पर दर्द है, तकलीफ है। एक दुख तकलीफ सिर्फ झलक के तौर पर कि करबला में कैसे वो मामला हुआ, एवं ही तो फिर कश्मीर का रूमी नहीं बोला था कि सीखा युते मखण तपाना वे डाडा ओखा कमे ओ बचड़े दे के दीन बचाना, ओ सखी हुसैन तकम में ते आल नबी औलाद अली उल्फत फर्ज असानो ओ बाजी मबद्दती इतरत वाली ओए कौन पछाणे तुहानू। मैदान कारजार में काफिला आले बैत हक के दिफा में डटा हुआ है। कई लोग समझते हैं कि जनाब ये तो कोई हुकूमत की जंग थी। ओह ना ना, ओ लोगों आज कोई काउंसलर बन जाए किसी को काउंसलरशिप नहीं देता। हमने यहां नाज़मों के इलेक्शन में बंदे मरते देखे, पर कुर्बान जाए मुस्लिह उम्मत हजरत सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा पर उम्मत के भले के लिए पूरी हुकूमत उठा के अता कर दी। अल्लाह, अगर ये घराना हुकूमत का कोई इनको दर्द शौक होता ना जी, तो जी ICO क्यों देवाना। पता चला इनके पेशे नजर इस्लाम था, इनके पेशे नजर दीन था, इनके पेशे नजर शरीयत थी। जब यजीद पलीद बदबख्त यजीद, मैं एक दिन मीटिंग में इस्लामाबाद था, अच्छे लेवल की मीटिंग थी, तो उत्थे मैं थोड़ा जैसा रगड़ा देता तो विचों होंदे ने जेड़े जेड़े तो एक ही आंखे जी कुरैशी साहब अगर आप यहाँ यजीद को ना रगड़ते ना भी तो भी बात हो जाती। मैं फिर ले आया, मैं आख्या हजरत इस तरह रगड़ना जरूरी है, वरना कुछ अरसे बाद ये भी मुकद्दसात में शामिल होया उसी ने। पिछले अरसे में मैंने मरवान लांती का रगड़ा दिया तो कई आपको पता है आवाजें उठी कि जी मरवान बुखारी के रावी को। मैं क्या हजरत साहब को ले हो, मरवान आले रसूल का दुश्मन था, हमसे ये तवक्को ना करो।
कि हम उन कातलीन अहले बैत, उन दुश्मनान अहले बैत के लिए हाथ, हनीफ कुरैशी तो कम अज कम कभी भी हाथ ढीला नहीं रख सकता। कितने कुछ जो मर्जी हो जाए यार, इतना ए जेड़े पुराने मरी ते कोटली सतियां ले ओ 2001-2 में कहते थे हुण इंज हो जासी, हुण इंज हो जासी, ए हुण 2026 ते असीं उंज ही कर रहे हैं। जब तक आले बैत खुद मेरे अल्लाह ताला की मर्जी है और आले रसूल की अताएं, ये फकीर बोलेगा और बड़ा सुथरा साफ बोलेगा। इसलिए क्योंकि आज ना थोड़ी सी बात होती है तो वो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक FIR, और बड़ा आसान काम है जी, जाओ जुल के थाने बार 5-7 नारे लाओ, गिरफ्तार करो, तो बेचारे पुलिस ले आते नहीं, इन्हां ते टालो ठक पर्चा देने। हजरत खतीब ने उमर बिन साद कमीने कुत्ते कातले हुसैन को रगड़ा दिया, उसके खिलाफ FIR हो। यानी दरखास्त देने वालों ने दरखास्त पता किस तरह कहते हैं, साहबी रसूल के बेटे के खिलाफ जुबान खोली। और ये नहीं देखते हो कि यजीद भी किसी का बेटा है। बेटे का मसला नहीं है कि वो किसका बेटा है, ये देखना है वो है, उसको देखो कि वो क्या है। तो इसलिए उसके बाद, और मैं अपने तमाम खुतबा से कहता हूं, इस नई नस्ल को बताओ कि ये यजीद कितना कमीना था, कितना बदबख्त था। चूंकि ये जलसा मैं पहले कह चुका हूं, ये दो नौयतों वाला है, फजाइल वाला भी है, एहतजाज वाला भी है। तो एहतजाज में कातलों को सलाम नहीं किए जाते, कातलों पे लंट भेजी जाती, कातलों को नंगा किया जाता है, उनके गंदे किरदार को नंगा किया जाता है, उन कातलों को तश्तस्बाम उनके गंदे किरदार को किया जाता है। तो इसलिए इस बात को ज़हन में रहे, खुदा की कसम जितनी आज जरूरत है यजीदियत के खिलाफ बोलने की, इतनी पहले आस्ता आस्ता क्या हो नहीं रहा है कि जी किसी के मुकद्दसात को ना छेड़ो। मुझे यह समझ आज तक नहीं आई है कि अगर यही मयार है तो फिर यह बताओ कि हजरत अबू तालिब के खिलाफ जो बोले उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। चलो अगर किसी की किताबों में मौक़िफ़ और है, जिस तरह अहले सुन्नत के कई आराए हैं, तो क्या यार बाज किताबों में यह नहीं है कि ये रसूल का प्यारा था, नबी का चचा था, ईमान वाला था, तो इसलिए फिर ट्रैफिक दोनों तरफ चलाओ ना, ये एक साइडेड ट्रैफिक तो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर वहां एज मिलता है जी कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर किताबों की गल है भी मनो ना सरकार। इसलिए कायनात का जलील तरीन इंसान कौन था? बोलिए जरा ऊंचा बोलिए। यजीद। ऊंचा बोलिए। यजीद। यजीद ये शराबी था। तुसी आखसो जी आज कितने के बैठे इतने भी कई हो सन जेड़े कुपियां मारने हो सन। आज के बाद जिसको ये गंदी आदत लगी है, वो जब उस शराब को करीब जाए उसको ये ज़हन में आए ये तो मेरे नबी की आल के कातल का मरगूब नशा था। मैं दावे से कहता हूं आप शराब से बच जाए। फिर कोई यजीद बेनमाजी था, धर्म ने यार इतने साढ़े भी कई वो जी यजीद कातिल था। वो जी इतने भी कई दंदनाते फिरते ने जिहदी बदमाशी है, कई 70 मारे ने। यजीद हर एतबार से बदबख्त था। इतनी गंदी सीरत इश्की कि मैंने उस दिन मरकज इस्लाम जामा रज़िया में 2 जुमले बोले, वो काफी बाद में वायरल भी हुए। यानी जो गंदी आदत होती है ना किसी में, गंदी समझ, मर्दों में बच्चों में गंदी, वो थी इसमें। कौन समझ गए? इसलिए जब इमाम अली मकाम के सामने कहा गया जी कि इसको उम्मत का अमीरुल मोमिनीन बनाए, तो इमाम हुसैन ने पूरा निसाब 2 लफ्जों में बयान कर दिया। आपने फरमाया हुसैन जैसे भी यजीद जैसे की बैत कर सकते हैं। बात खत्म हो गई। मसला अपना ना समझ के मैं बेनमाजी हूं, मैं शराबी हूं, तो अगर फलाना इतने तू है उथे नबी दे कंधियां ते खेडण वाला हुसैन है। इसलिए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैदान करबला में नाने के दीन के उसूलों की हिफाजत के लिए इमाम अली मकाम ने यजीद की बैयत से इनकार करके हमेशा के लिए अजीमत की राह को बुलंद कर दिया, अजीमत की राह को अजमत वाला बना दिया। अब उस मैदान अजीमत में इमाम अली मकाम ने क्या क्या कुर्बानियां दी, एक झलक देखते हैं। मैदान
करबला में जिस घड़ी प्यारे शहीद हो गए, हजरत ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, हजरत गाजी अब्बास शहीद हो गए, इतने बे इमाम अली मकाम के कानों में आवाज पड़ी, खेमों में एक शोर उठा। सैयद दौड़े दौड़े गए, खेमों में गए, फरमाया ज़ैनब किस चीज की आवाज है? अर्ज की भैया हुसैन ये देखिए, ये आपका 6 महीने का अली असगर प्यास के मारे बेहोश हो गया है, और इसकी बार बार बेहोशी की वजह से इसकी माँ रुबाब के ऊपर भी गशी के दौरे पड़ रहे गए। इमाम अली मकाम ने फरमाया ज़ैनब ये अकेला तो प्यासा नहीं है, पूरा खानदान आले बैत प्यासा है, सब्र करो, तुम भी सब्र करो, मैं भी सब्र करता हूँ। सैयदा ने फरमाया हुसैन वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो सामने सफ़े बना कर खड़े हैं, ये सामने सफ़े बनाए हुए लोग, ये हमारे नाना जान का कलमा पढ़ने वाले हैं। ए हुसैन यूं कीजिए कि इस शहजादे को ले जाइए, उनसे इतना कह दीजिए कि वो अपने हाथों से चंद कतरे पानी के इसके हलक में टपका दें। कई लोग अकल को चलाते हैं, कहते हैं जी कैसे मुमकिन है नबी का नवासा उन लांतियों से पानी मांगे। ओ भाइयों, हर जगह मांगना ही मतलूब नहीं होता, बल्कि कई जगह अगले का चेहरा दिखाना भी मतलूब होता है। ये भी बताना था कि ये अंदर से कितने खबीस हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया ज़ैनब मुझे इन पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर तू कहती है तो चल मैं कर देता हूँ। चुनाचे इमाम अली मकाम हजरत शहजादा असगर को उठा कर ले गए, जाकर यजीदी फौज को फरमाया ओ यजीदियो इसे देखो, ये मेरा 6 महीने का अली असगर है, मुझे देखो मैं नबी पाक का नवासा हूं। देखो झगड़ा हमारा तुम्हारा है, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर यूं कर दोगे कि चंद कतरे पानी के इसके हलक में अपने हाथों से टपका दोगे, तो इसकी जो बेकरारी, इसकी जो परेशानी है, इसे देखकर मुखद्दरात मुश्कुए रिसालत हमारे खानदान की औरतें उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इतने में शिमर बोला, कहने लगा हुसैन बातें न बनाओ, बहाना करके खुद पानी पीना चाहते हो, पर चलो अगर इतना ही है तो फिर यूं करो कि यजीद की बेअत का ऐलान करो, तुम्हें भी पानी पिला देंगे, अली असगर को भी पिला देंगे, सारों को पानी पिला देंगे। मेरे आका हुसैन मुस्कुराए, फरमाया अरे ओ बदबख्तो, ये तो एक अली असगर है, नाने के दीन की अजमत के लिए से 70 अली असगर कुर्बान कर सकता हूं। चुनाचे इमाम अली मकाम के सामने इतने में हरमला एक बदबख्त कातिल यजीदी लाइन कहने लगा हुसैन जरा ये अपना लाल इसका चेहरा तो देखा। मेरे इमाम ने सामने किया शहजादा असगर को, उसने एक तीर खींचा, इतने जोर से वो तीर चलाया कि शहजादा असगर का हलक कट गया, बाजुए हुसैन में तीर पे बस्त हो गया, खून का फवारा छूटा। हजरत सैयद ने ऊपर देखा, फरमाया अल्लाह तू गवाह है, इन बदबख्तों ने तो कलमे का ख्याल भी नहीं किया, इन्होंने 6 महीने के इस बच्चे को भी नहीं बख्शा। चुनाचे हल्के असगर से खून का फवारा छूटा, ऊपर देखा, गोया ज़ेरे लब कह रहे हो कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। इतना तो ये तू कह दे ये बंदा हमारा है। इमाम अली मकाम हजरत शहजादा असगर की लाश उठाकर खेमों की तरफ बढ़े, खेमों के करीब पहुंचे। सैयदा ने देखा कि बच्चा पुरसुकून है, बाहर आई, इस्तकबाल किया। हुसैन
पिला दिया है उन्होंने पानी। हजरत इमाम ने असगर शहजादा असगर सैयदा ज़ैनब की बाहों में डाले, फरमाया ले ज़ैनब संभाल अपने असगर को, अब ये नहीं रोएगा। उनके हलक से खून का फवारा छूटा हुआ जब सैयदा ज़ैनब ने देखा, तड़प गई, बेकरार हो गई, गोया कह रही हो, गोया कह रही हो। आय हाय। और फिर शायर क्या नक्शा खींचता है, शायर कहता है कि करबल विच करबल वाले आने करबल नू नजारा दे छड़िया ज़ैनब ने सामने अखियां दे, ज़ैनब ने सामने अखियां दे, अखियां दा तारा दे छड़िया। आखिया सैयद ज़ालिम नू ओ बंद कर ले करनी पानी नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू कौसर दा किनारा ते छड़िया, ओ कौसर दा किनारा ते छड़िया। असगर दे नूरी हलकों ओ जद छुटिया खून फवारा, पूरा तड़फिया जन्नत अंदर ते कम गया ए जग सारा। ओए हूरा तड़फिया जन्नत अंदर ते कम गया ए जग सारा। ते सदीके सबरी तेरे ते साइम ओ सैयदी शाह सवारा, ओए जान दिती पर आन न दीती, ओए हैदर दे दिल तारा। आए हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम, आले बैत अतार की मोहब्बत हर आशिक रसूल पर फर्ज है। और ये मोहब्बत का दर्द होता है कि महबूबों के लिए बंदा हंसता भी है, महबूबों के लिए बंदा। नजाकत तबस्सुम साहब एक दिन एक जनाजे में हमारे साथ तशरीफ ले गए। जनाजा था कश्मीर में, कोई रिश्तेदारी नहीं। हमारा एक दोस्त है मुश्तरका, तो उसके अब्बा जी का इंतकाल हुआ। ये जैसे ही उसके गले से लगे वो भी रोने लग गया, ये भी रोने लग गए। यार नजाकत भाई, उसका तो अब्बा है, वो तो इसलिए रोए, आप क्यों रोए हो? यार खुदा के वास्ते यार जाग के बैठो, समझो मैं कोई मैसेज दे रहा हूं। आप क्यों रोए? वो तो रोया, उसका बाप मरा हुआ है, आप क्यों रोए? मुफ्ती जी यार रोए तो बंदा चुप क्यों में रह सकता है? यार अफसोस है मुझे, हमने आंसुओं को भी शिया सुन्नी बना दिया है। इस तरह करके रो और इस तरह करके ना रो, ये क्या हम लोग उम्मत को बता रहे हैं? उम्मत को क्या दर्स दे रहे हैं हम? मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिक़ आप फरमाते हैं, ऐसा कौन सा मोमिन और मुसलमान है जिसे वाक़े आयला करबला का गम नहीं और उसकी आंख उस गम में पुरनम नहीं। लेकिन अगर जिसको सच का रोना ना आए उसे झूठ का रोना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं जिसे सच का रोना ना आए उसे बेगम भी नहीं रहना चाहिए कि उसे रोना क्यों नहीं आया, क्योंकि ये उसके इश्क और मोहब्बत की कमी की दलील है और उसकी ईमान, उसके इश्क और मोहब्बत की कमी उसके ईमान की कमी की दलील है। भाईजान, जो जितना जिससे प्यार करता है
उतना उसका दर्द होता है। तवज्जो है सबकी। मैं आखिरी चंद चीजें और मैं पैगाम देता हूं और इजाजत चाहता हूं। मेजबान महफिल जो होते हैं उनका बहुत सारे मामलात होते हैं, लिखत पढ़त की होती है, इतने बजे से मुका देना है, कई चीजें होती हैं, कई मामलात होते हैं, कई वादे होते हैं। पर ये जो होता है ना खतीब, उसको बड़ी तगड़ी लालच होती है। उसको ये लालच होती है, हे गल भी दस छोड़ा, हे भी पैगाम दे देवा, की पता अगले साल मैं आई या ना, जे मैं आवी तो इन्हों में कौन है तो कौन नहीं। इसलिए बाज़ औक़ात 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, छोटे छोटे जलसों में राती छोड़ो जलसों, रोटियां तो बुलाने हो असं शादियां ब्याह ते आखने जी 2 बजे का सत्त है तो 4 बजे तुम रोटी खोलने उतना 2 घंटे किसी कोई मसला नहीं है। आज सारे काबू चढ़े हो ना, ठीक है। बहरहाल हम आते हैं वापस किसकी तरफ, इस पैगाम की तरफ। इस बात को अपने पल्ले बांधिए कि मेरे रसूल मेरे के 2 चीजें, मेरे उस्ताद गिरामी आकाई मुर्शिदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह आपका साया तादेर आले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। आपने हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के एक दिन वाकया बयान किया, फरमाते हैं कि हम हदीस पढ़ रहे थे, वो जो हदीस नहीं है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हुजूर के सर में दर्द था तो आपने काले रंग की पट्टी बांधी, वैसे जैसे नहीं रुमाली बांधते हैं, रुमाल बांध के हुजूर बाहर आए। ये हदीस मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने बयान की। उस्ताद जी फरमाते हैं कि पूरी क्लास लगी हुई है, तो आपने देखा तो आपने फरमाया कि ये बयान करते हुए फरमाया, जब वो महबूब की पट्टी बंधी हुई अबू बकर सिद्दीक ने देखी होगी, उस यार के दिल पे क्या बीती हो। इतना कहना था कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रो पड़े, रोते रोते सबक उधर ही, किताब बंद, तशरीफ ले गए, हुजरा बंद, पूरा दिन बाहर नहीं आए। अगले दिन आए, फिर सबक शुरू हुआ, फिर फरमाया, आज जब आका के सर पे पट्टी बंधी हुई देखी होगी, बिलाल के दिल पे क्या बीती हो। एक तस्वुर है जो बंदे को रुला देता है। नबी मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए अपनी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा आमना की कब्र मुनव्वर मज़ार अनवार पर, तो वहां जाकर हुजूर रोए। हदीस के अल्फाज है आपका, साहबा भी रो पड़े। ओ भाई साहबा क्यों रो रहे हैं? साहबा से कोई पूछे, चलो हुजूर तो रो रहे हैं, उनकी अम्मी जाने, आप क्यों रो रहे हैं? यार दिल से हाथ रख के कोई एक बंदा भी जवाब दो, भाई साहबा क्यों रोए? उन्होंने तो उन बीबी पाक को देखा ही नहीं होगा किसी ने, कोई रिश्तेदार ही नहीं है, फिर वो क्यों रोए? इसका सिंपल से जवाब है, वो अपने महबूब को देख के रो पड़े। बस हमसे पूछने वालों कि तुम गमे हुसैन में रोते क्यों हो, हमें वो तसव्वुर रुला देता है कि मेरा नबी याद हुसैन में रोता रहा, मौला अली रोते रहे, और फिर जहां दर्द होता है वहां दलीलें नहीं मांगी जाती। मैंने बड़े बड़े मुफ्तियों को, बड़े बड़े पीरों को उनके अब्बे अम्मियों के जनाजे पे ना बिलक बिलक के हाय वाय करते देखा। ये वही होते हैं जो कहते हैं उच्ची आवाज ना नहीं रोना चाहिए थे, उत्थे कुछ भी याद नहीं रहता। एक दफा मैं नाम नहीं लेता, एक बड़े मौलवी साहब हैं, उनकी वालदा फौत हुई तो उन्होंने जी घर दियां कुड़ियां खांदे ना, तो उतों भी आवाज ऊंचियां ऊंचियां, हाय अम्मी हाय, कुड़ियां दियां चीकां। ते मैं बड़ा खतरनाक आदमी है, ये ओ बंदा सी कि जेड़ा हमेशा इमाम पाक दे ते कहंदा ये क्या ड्रामा करते हो, ये क्यों करते हो। अगले दिन मैं पकड़ लिया, जदों अगली मुलाकात हुई, मैं कहा गल सुन, तेरी मां मरी अंदर कुड़ियां डकियां ना, क्यों चूं चूं कर दियां सन। कुरैशी साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे मरहले पर कौन किसी को रोक सकता है, ये तो अंदर दिल की बात है। मैं कहता था अपना गम याद है, नबी दे घर वाले दा गम भूल गया। वो खुदा के बंदो, इन चीजों से निकलो, उम्मत को इन महसूं से निकालो, उम्मत को दर्द दो, उम्मत को प्यार दो आले बैत का, उम्मत को पिला दो मोहब्बत आले बैत का जाम, ताकि ये जिए तो अली अली करते और दुआ करो हम मरें तो अली अली करते। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला का हुक्म है कि हबीब आप इनसे कह दीजिए मैं तुमसे कुछ भी अजर रिसालत का बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि मेरे कराबतदारों से प्यार करो। तो जब हम हुजूर के खानवादे के हवाले से हम किसी किस्म की कमी कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम हुजूर के हवाले से कोई कमी कोताही कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी मुंतज़मीन जलसा हजरत मोहतरम मौलाना साजिद गिलानी साहेब और इनकी सारी टीम और मैं
अब इस तरफ मुड़ना चाहता हूँ तफसील के साथ। हजरत किबला मोहतरम अल मकाम फ़ख्र सादात रौनक महाफिल आले सुन्नत किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी और उनके साथ साहबजादा वाला शान इस इलाके में दिलाशक व शुबा मसाजिद मदारिस दीन के हवाले से उनका काम बोल रहा है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम खुद बोल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हर नेक काम के बदले बेहतर अजर अता फरमाने वाला है। ख़त्म नबुव्वत की बात हो, नामूस रिसालत की बात हो या बाकी कोई चीज़ें हों, उस पर उनकी आवाज़ भरपूर और दबंग अंदाज से नेशनल और इंटरनेशनल बुलंद होती है। जनाब मोहतरम साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब, आप भी तशरीफ फरमा हुए ते गल मेरी सुनो जे असी हजूर दी महफिल च आम लोगों असी प्रोटोकॉल देंदे हैं तो जिन्हां दे अस्ताने होण ते असी उन्हां भी यार इज्जत नाल ही बुलासां। साडे तो तवक्को ना रखो कि असी हर की दे मुंह चढ़सां। हाँ, ये हम आपको बता देते हैं, हमारा एक अपना मिजाज है, हम इज्जत भी करते हैं तो निस्बतों को देख कर, तो साड़ियाँ दुश्मनियाँ भी हैं कि वो भी। इस वक्त ये जो स्टेज पे बैठे हुए, बेशक उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पर अगर मुझे कहोगे मैं जाकर उनको यूं करके मिलूंगा। इस स्टेज पे वो बैठे हुए कैसे, ये जो आए, क्योंकि ये मेरे हुसैन पाक की महफिल में है। इस गर्मी में मुझे पता चला ये अंजुमन कोटली सतियां अंजुमन गुलामान आल साहब के ये लोग खंभों पे चढ़ चढ़ के, मुझे एक लड़का है इधर, वो मेरा शागिर्द ही है, उसने फोटो भेजा और वो चढ़ा हुए दरख्त पे, उस्ताद बैनर लाने पे हैं। बज़ाहिर ये एक फन है, मजाक है, शुगल है कि जी आप क्या समझते हो कि आज इधर सियासतदान भी बैठे होंगे बहुत सारे, हम भाई हमारे यहाँ कोई सियासत नहीं, हम सारे हमारे लिए हुजूर के गुलाम आए बैठे हो, आप सारे लव यू, सारों को लव यू जो आए बैठे हो। तो इन सियासतदानों के लिए कोई बंदा जाकर बैनर लगाए, हालांकि ये पार्टी बदलने में किसी को नहीं पूछते, तो वोट देने में किसी नहीं पूछते। मैं सच्ची गल दसना, पूछ लो कदे किसी एमएलए एमपीओ तुसा जिताया हुआ तो उस असैम्बली वोट देने तो पहले ग्रां बड़ा जलसा किया हुआ, जनाब मैं किसको वोट दूं। भाई वोट साढ़े को लेके मर्जी हो ना अपनी करनी। इसके बावजूद इन लोगों को याद होता है कि वो फलाना राजा, फलाना सती, फलाना मल्लक, फलाना चौधरी इस माड़े बैनर अपने घरों पर लाए होने सन, याद रखते हैं। वो गल सुनो जे हे वाले लोग जेड़े 4-5 सालों में जित के आने, तो जे न जितन तो 5 साल फिर नजर भी नहीं आने। तो जे ये लोग इतने लजपालियां करने कि जिन्हों ने इन्हों के बैनर लाए होन तो मुश्किल टाइम हो थाने खड़े होंगे ना, आने नो गल सुनो मेरे नाल टुरने वाला जना है। मैंने सैयद साजिद शाह साहब गिलानी साहब को देखा, इनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी साजिद शाह साहब साढ़े नाल खड़े देते, असी भी इन्हें नाल खलोते हैं। तो बस मुझे इतना कहने दे, अगर इनके बैनर लगाने वाले जब लगाते हैं तो इन्हें कितना याद रहता है, तो क्या वो भूल जाएंगे जो जन्नत के मालिक हैं कि कौन हमारे लिए गर्मी और सर्दियों में मुशक्कतें और मुसीबतें उठाता रहा। इसलिए ये वो नेमत है आले बैत की मोहब्बत। जी मैं इख्तिताम करता हूँ। ये जितने भी आप बैठे हुए हैं अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। आज की इस नशिस्त में माशाल्लाह मेरे सामने जनाब मोहतरम अलामा जानजेब हजारवी साहब सदा बहार ये मैं निका जा सन ई जैसा नहीं होने भी ये जाइए तो अल्लाह करसी इस तरह रह सन हैं जी। तो ये सदा बहार शख्सियत हैं, बड़े मोहब्बत वाले हैं। और यार जेड़ा हजूर का नाम हस के लेवे, हजूर का जिक्र, हजूर दे बच्चों का, सरकार दे साबियां का अदब करे, साढ़े सिर रखियां थे भाई। कमजोरियां असी मौलवी कोई कौसर तस्नीम नाल तो ले हैं, असा को कुछ भी नहीं होता। ये जेड़े बूम गला करने ना, मेरा दिल करता मैंने सामने खिलार का एक गणावा ते ना लग पता जाए। यार मेहरबानी की करो, कमियां कोताहियां होती हैं बंदों से। जर्नल चीज को देखो कि हुजूर के लिए कौन क्या कर रहा है। बस आज का यही पैगाम है। वो बार बार फरमाइश कर रहे हैं कि मैं इसी की तरफ आ रहा जो है ना, आपने कलाम पढ़ना है, मैं बिल्कुल उसी पे ख़त्म करूंगा। लेकिन एक अहम पैगाम जो आपके सामने मैं अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत का ये तकाजा है कि महबूबों से भी प्यार हो और महबूबों से भी। आज खैरात मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में,
ए अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे पिछले जलसे में मैंने अपनी आमना मस्जिद में लास्ट ईयर 9 मुहर्रम आराम को लोगों को कहा था कि आओ मांगो, आज रसूल के शहजादे की भीख मांगो। कितने नौजवान हैं जिन्होंने कहा जी हमारी शादियां हुए 10-10, 20-20 साल हुए थे, औलाद नहीं थी। अल्लाह ने उस रात की दुआ से अल्लाह ने हमें औलाद अता की है। तो इत्थे अल्लाह कोई नहीं, इत्थे जिक्र हुसैन कोई नहीं। आओ मांगो आज रसूलुल्लाह की आले बैत की खैरा। कर्जदारों अपने कर्जों से निजात मांगो, जिक्र हुसैन का सदका मांगो, अल्लाह ताला आज आपको अता करेगा। तो ऐद करनी है जी 5 वक्त की नमाज, माँ बाप की इज्जत। यार चंद दिनों की जिंदगी है, पड़ोसियों को, महल्लेदारों को, शहर वालों को काटो नहीं, किसी को पढ़ो नहीं, किसी को ना सताओ यार, हंस मुस्कुरा के ये जिंदगी गुजार दो। ये चंद दिनों की जिंदगी है, फिर उस जगह चले जाना है कि जहां से ना हेलो ना हाय ना दुआ ना सलाम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ताकि जब हम मरें तो पीछे कोई कहने वाला कहे कि यार जाना होता सी पर चंगा ही होता सी। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल करे। तो अब बताओ, अगर हुसैन पाक के बेदबों के साथ हमारी नफरत है तो रसूलुल्लाह के बेदबों से हमारी कितनी नफरत होगी? ऊंचा बोलिए, होगी ना। मसला ये है कि पिछले कुछ अरसे से मुनज़्ज़म अंदाज से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की जा रही है और ये हम मुसलमानों के ईमान पे ज़रबें लगाने की कोशिश है। उनका फार्मूला ये, उन काफरों का, लानतियों, गुस्ताखों का, कि इतनी ज्यादा बेअदबियां करो ताकि लोगों को फिर कोई बेअदबी लगे ही। दानिस्ता या ना दानिस्ता पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के ऊपर गुज़श्ता दिनों जियो टीवी के ऊपर चंद सेकंड का एक स्लॉट आया जिसमें डॉक्यूमेंट्री के पीछे कोई किसी इराक की किसी वीडियो को उन्होंने झलक दे दी, जिसमें अस्तगफिरुल्लाह हुजूर को सजदे की हालत में दिखाया गया और उनकी पुश्त पर हसनैन करीमैन बैठे हुए थे। इस पर आप सब लोग, आपको याद होगा, हमारे एक दोस्त हैं, नामूस रिसालत के लिए बड़ा काम करते हैं, कैसर अहमद राजा साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, जी ये मसला है। मैंने कहा जी अभी इस आवाज़ को हम उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर की आवाज़ उठी और आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे दुनिया में ये पैगाम गया। लेकिन जो चीज़ अच्छी है हमें उसे अच्छा कहना चाहिए। विद इन 9 मिनट्स जियो टीवी की तरफ से उन तमाम चीज़ों को रिमूव किया गया, माफ़ी मांगी गई और उन पर बैन लगाया गया इदारों की तरफ से। और ये क्विक एक्शन था, हमें इस पर खुशी हुई है। अल्लाह करे कि हमारे इदारों पर इसी तरह का एक असर रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगला दिन आया तो हमारे पास वीडियो भरमार हो गई। मेरा जनाब वो व्हाट्सएप जो है ना, क्या बोलूं, भर गया, मेमोरी फुल हो गई। ARY जो टीवी चैनल है उसकी 100 से ज्यादा गुस्ताखियों की वीडियो आ गई। आप उसको गुस्ताखी कहें, बेदबी कहें, जो भी कहें, जिसमें नबियों के खाके, साहबा के खाके, जिब्रील का खाका। लो जी अभी इधर से सीधे नहीं हुए थे, फलां चैनल, फलां मौलवी साहब। अच्छा, मौलाना साहब के चैनलों के ऊपर थंबनेल लगे हुए हैं और उन पर भी इसी तरह के खाके बने हुए। फिर वो कराची के एक यूट्यूबर है, वो क्या नाम है उसका, नादिर अली, उसकी वीडियो धड़ल्ला वीडियो आ रही। फिर अदीम साहिल, यूं करके मैं तादाद देख रहा था कि ये तकरीबन 100 से ज्यादा इस तरह की चीजें हुई हैं। अब आप क्या समझते हैं कि चलो बाकियों चैनलों के पीछे तो यहूदी लाबी थी, तो ये जो मौलवियों के थंबनेल बने, ये जो यूट्यूबरों के बने, इनके पीछे कौन था? तो उसका जवाब यह है कि इनके पीछे लाइल्मी थी, तालीमी नहीं, पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से जिन लोगों ने उन चैनलों के खिलाफ आवाज उठाई, सलूट। हम भी कहते हैं कि ये चीजें काबिले मुजम्मत है। ऊंचा बोलिए, ये चीजें काबिले
लेकिन मुझे यह मुनाफिकत समझ नहीं आई कि जियो टीवी तो मुर्दाबाद है, ARY मुर्दाबाद क्यों नहीं है? आपको पता है मेरी किरदार कुशी में जियो टीवी ने मरकजी किरदार अदा किया। एक जमाने से जियो टीवी के ऊपर शाहजेब खानजादा और इस किस्म के जो एंकर हैं ये खबासतें फैला रहे हैं, और मैं डंके की चोट पे नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के इनको रगड़ता रहता हूं। आपको पता है मसला यह है कि उनने हमेशा आले दीन के हवाले से उन्होंने नेगेटिव चीजें की हैं, लेकिन इस्लाम हमें अदल इंसाफ का हुक्म देता है। सवाल यह कि जियो वालों ने तो फिर भी वीडियो को डिलीट कर दिया, ARY वालों ने तो माफी भी नहीं मांगी। मैं उन कराची के मौलवियों से पूछता हूं, चंदाखोरों से, कि एक चैनल को तो गालियां दे रहे हो, ARY तुम्हारा मामा लगता है, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं? यहां से पता चला यहां आवाज भी शक्ल देख के उठाई जाती है, और हम कहते हैं कि जिसने ये कमजोरी दिखाई वो काबिले मुजम्मत है। ऊंचा बोलिए, हम उसके खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि बयानियां इस हवाले से एक होना चाहिए। मैंने कितने पाकिस्तान के मुफ्तियों, कराची के जो जान कर रहे हैं, इनको मैंने फोन करके पूछा कि हुक्म लगाओ मुफ्ती हो तुम, कोई हुक्म नहीं लगा। तो भाई मेरे, मुल्क हमारा है, रियासत हमारी है, इदारे हमारे हैं, हमने मिल बैठकर इन चीजों का हल निकालना है कि आखिर क्या करें। पहले ही हमारा दुश्मन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून के खिलाफ महाज बनाकर खड़ा है। अगर हम थोड़ा सा भी लूप होल, कमजोर हम रास्ता देंगे तो वो बड़ी सी दीवार बनाकर हमारी टारगेट पे खड़े हो जाएंगे। ये पागल, इनको समझ नहीं आ रही है कि इतने बड़े बड़े चैनलों को ये क्यों इस किस्म की चीजों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। हिकमत और दानाई से काम लेने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हर जगह, हर बेअदबी के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी। चाहे ये खाके जियो पे बने, वो भी काबिल मुजम्मत हैं, चाहे ARY पे बने, वो भी काबिल मुजम्मत हैं, चाहे वो किसी और चैनल पे बने, वो भी। लेकिन हिम्मत करें, फिर जो बहुत ज्यादा ये चीज कर रहे हैं, फिर वो क्या ख्याल है कि जो 100 से ज्यादा चैनल्स हैं, सबको क्या करेंगे आप? इस हवाले से मुश्तरका लाए अमल की जरूरत है। हम अपने अकाबिर, अपने बुजुर्ग, अपने उलमा, उनके बिल्कुल साथ हैं। वो जो लाया अमल तय करेंगे, हम उस पर लब्बैक कहेंगे। अल्लाह करीम अंजमन गुलामान आलो असहाब रसूल कोटली सतियाँ और मरकजी जो अंजमन गुलामान आलो असहाब रसूल रावलपिंडी इस्लामाबाद, उसके मरकजी कायदीन, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। और ये अंजमन सिर्फ इसलिए बनी है ताकि हमारे स्टेजों से मोहम्मद वाले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की अजमतों के तराने इलापे जाएं। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह समदियत में कबूल और मंजूर फरमाए। हजारों में 72 तन थे तस्लीमा रजा वाले, हकीकत में दोनों हाथ उठा के खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। ये नारा उनका था यजीदी फौज से जब निकला, ये नारा उनका था यजीदी फौज से जब निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले। और दवा है दर्द इसियां पंज तन के दर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर है दारू शिफा वाले।